आज स्वर्गीय प्रोफेसर टी एन सिन्हा साहब की स्मृति में उनके सुपुत्र प्रशांत जी द्वारा रचित लिखित पुस्तक चरैवेति उनकी जीवन यात्रा का सादे समारोह के तहत विमोचन हुआ। 1936 से लेके 2025 तक का पूरा वृत्त उन्होंने उस पुस्तक में जो पिरोया है, उनकी यादों की जो माला बनाई है, वह एक पिता के लिए पुत्र का सर्वोत्तम श्रद्धा भाव है और श्रद्धा सुमन है। पिताजी के इनके कार्यों को मैंने जो पढ़ा तो मैंने देखा कि समाज में उन्होंने अपना पूर्ण समय दे दिया है और ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं पूरे समाज में। शब्दों में आज के कार्यक्रम के लिए बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा। ये भावनाओं की बात है और वो भावनाओं के साथ मैं आज रहना चाहता हूँ। त्रिभुवन बाबू जैसे गुरुजन का ही देन है कि ऐसे ऐसे शिष्य जन्म हुए हैं। आज भी हम लोग जो शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं तो यही गुरुजन लोग का देन है। पिता के द्वारा की गई कृतियों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। औरंगाबाद के सम्राट अशोक भवन में पिता के प्रति पुत्र का समर्पण देखा गया। इस खास मौके पर चरैवेति पुस्तक का विमोचन किया गया। हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो से वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, चितरंजन जी, आज देखा जाए तो बिहार के प्रदेश में ये पहली बार देखा गया कि जो एक बेटा अपने पिता के प्रति किताब लिखकर चर्चा में आ गया। बिल्कुल, जैसा कि देखिए चर्चा हो रहा था वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, और उसके बाद जो यहाँ पर प्रशांत जी के बारे में, जो बिहार सरकार में एक बड़े पदाधिकारी हैं, उनके बारे में, उनके द्वारा ही उनके पिता के ऊपर, वो अपने पिता के जीवन काल पर जो चरैवेति जो पुस्तक लिखा है टी एन सिन्हा सज्जानंद सिन्हा महाविद्यालय, जो औरंगाबाद का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, वहाँ के भूगोल विभाग के एचओडी थे, प्रोफेसर थे। और उन्होंने जो जीवन में कमाया है कहीं ना कहीं औरंगाबाद के लिए वो एक विचार के रूप में प्रभावित हुए। और जैसा कि आपने देखा कि औरंगाबाद के जो गणमान्य लोग थे, चाहे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति हों या औरंगाबाद के पूर्व सांसद हों या भी और साहित्यकार लोग हों या नेता हों या सितयोग यूनिवर्सिटी के सचिव महोदय हों, देखिए उन्होंने जिस प्रकार से उनके जीवन काल पर चर्चा किया, कहीं न कहीं जो उन्होंने कमाया है, जो उन्होंने समाज को दिया है, उस पर आज विस्तार से चर्चा की गई। और जो उनके पुत्र प्रशांत ने जो पुस्तक विमोचन करवाया और जो पुस्तक में उनके जीवन पर जो चर्चा की है, उसका सारांश भी उन्होंने अपने संबोधन में प्रस्तुत किया। तो कहीं ना कहीं पिता के प्रति पुत्र का जो आज का जो परिवेश है, पिता के प्रति पुत्रों का जो परिवेश जो है वह बदलता हुआ दिख रहा है। उस बदलते हुए परिवेश में प्रशांत ने जो पिता के प्रति जो संवेदनाएं दिखाई है और जो पिता के प्रति उन्होंने उल्लेख किया है, पुस्तक नया लकीर खींचेगा युवाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुस्तक हर युवा को पढ़नी चाहिए, हर पुत्र को पढ़नी चाहिए और अपने पिता के प्रति समर्पण जो है वह दिखाना चाहिए। और जिस प्रकार से कार्यक्रम में जो लोग आए थे, हमने बारी बारी से एक एक व्यक्ति, एक एक गणमान्य अतिथियों का बाइट भी लिया है, वह आप बाइट को सुनवा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए तमाम गणमान्य व्यक्ति हैं, शख्सियत हैं, उन्होंने क्या कहा है इस पुस्तक के बारे में, आइए सुनते हैं। आज स्वर्गीय प्रोफेसर टी एन सिन्हा साहब की स्मृति में उनके सुपुत्र प्रशांत जी द्वारा रचित लिखित पुस्तक चरैवेति उनकी जीवन यात्रा का सादे समारोह के तहत विमोचन हुआ। कार्यक्रम बहुत ही सारगर्भित था, अनेक गणमान्य इसमें उपस्थित थे, जिसमें सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये कार्यक्रम संस्कारों से भरा हुआ कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम से के माध्यम से समाज में एक अच्छा संस्कार गया कि अपने संस्कारों को संरक्षित करना, संस्कारों को जीना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। क्या लगता है कि प्रोफेसर टी एन सिन्हा जी अब हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके जैसे उनका जो विचार था, जैसा कि उनके पुत्र ने कहा कि वो मेरे पिता थे लेकिन वो एक विचार था, आप क्या? बिल्कुल सही, वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था और वो अपने आप में एक विचार थे। से प्रशांत जी ने
उनके विचारों को समाज में फैलाने का एक शुभ कार्य किया है। इसके लिए प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। अपने पिता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया एक पुस्तक के रूप में, जो उनके बचपन यानी 1936 से लेके 2025 तक का पूरा वृत्त उन्होंने उस पुस्तक में जो पिरोया है, उनकी यादों की जो माला बनाई है, वह एक पिता के लिए पुत्र का सर्वोत्तम श्रद्धा भाव है और श्रद्धा सुमन है। मैं प्रशांत जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और इन्होंने इस युग में, अभी जो नया युग है जिसमें माता पिता के प्रति श्रद्धा में कमी आई है, नए युग में भोग विलास में लोग हैं, उस युग में इन्होंने ये जो आज कार्य किया है वह बहुत प्रशंसा का कार्य है, बहुत प्रशंसनीय काम है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में सारे लोग इनके इस कदम का अनुसरण करें, अपने माता पिता को अपना आदर सम्मान और उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनको अपने इसी तरह श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज शिक्षाविद में औरंगाबाद जो आगे बढ़ रहा है, त्रिभुवन बाबू जैसे गुरुजन का ही देन है कि ऐसे ऐसे शिष्य जन्म हुए हैं। आज भी हम लोग जो शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यही गुरुजन लोग का देन है। और मैं आज उनके जो पुत्र हैं, मतलब बड़े पुत्र आलोक भैया, पिंटू भैया जिनको बोलते हैं, फिर प्रशांत भैया, जो बुक्स उन पर लिखे हैं, जो जूनी लिखे हैं, वो अभूतपूर्व है। और मैं भगवान से और उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि ऐसे पुत्र हर एक पिताजी का हो। तो मैं फिर से उनको पहला श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और औरंगाबाद हमेशा उनका मिस करेगा और उनके बताए हुए रास्तों पर आज औरंगाबाद आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का समय था हमारे लिए, हमारे जीवन का गोल्डन समय था। मैं तो ये कहूँ कि ये समय हमारे प्रशांत जी, हमारे मित्र के चलते आज ऐसा समय मिला। ये पुण्य स्मृति में आज जो एक किताब इन्होंने लिखा अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में, तो वो किताब एक जीवन का एक ऐसा उदाहरण था जो समाज में हमेशा जागृति पैदा करने का काम करता है। ये भारतीय संस्कार, भारतीय मूल्यों का जो है एक धरोहर है हमारा समाज, और उस समाज को हमेशा जो है जागृत करने का ऐसे ही लोग जो काम करते हैं। तो हम तो सबसे पहले प्रशांत जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें निमंत्रण दिया ऐसे पुण्य कार्यों के लिए। डेली हम लोग का कार्यक्रम चलते रहता है। तो ये आज का समय जो है ये समाज के लिए बेहद बेहतरीन समय है। और पिताजी के इनके कार्यों को मैंने जो पढ़ा तो मैंने देखा कि समाज में उन्होंने अपना पूर्ण समय दे दिया है। और ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं पूरे समाज में। आजकल का जो समाज है स्वार्थी समाज हो गया। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और वहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा कि त्रिभुवन नारायण सिन्हा जी का जो चरित्र था, वो चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो समाज के हर व्यक्ति में होना चाहिए। और उसके लिए मैं उनको बार बार नमन करूँगा। जितना नमन करूँगा उतना ही कम है। आज शिक्षाविद, महान शिक्षाविद त्रिभुवन नाथ सिंह जी का पुण्यतिथि, त्रिभुवन नाथ जी का पुण्यतिथि था और हम इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोगों से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो उनकी जो जीवन यात्रा रही है उसमें जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको प्रेरणा मान करके हम लोग चलें और यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी जो पुस्तक विमोचन किया गया है उनके बेटों के द्वारा, बेटे नहीं बेटों के द्वारा कहा जाए, प्रशांत जी उसमें रहे, सभी का सहयोग रहा है। ये काफ़ी सराहनीय है। ये समाज को एक अलग संदेश दे रहा है कि पिता के द्वारा की गई कृतियों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन पुत्रों को ये संदेश देना चाहता हूं कि इनसे शिक्षा लें और अपने भी माता पिता को इसी तरह से वो इज्जत प्रतिष्ठा देने का काम करें और उनके मार्गदर्शन पर चल करके उनके जाने के बाद उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। पिछले वर्ष 3 जुलाई को ही पिताजी ने इस नश्वर शरीर को छोड़ा था और आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। पहली पुण्यतिथि है। उनके जाने के बाद ये प्रेरणा हुई कि उनका जीवन आने वाले सदियों तक कैसे संरक्षित रखा जाए और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने लिखना शुरू किया। कब शब्द रूप लेते गए, पुस्तक तैयार हो गई और प्रकाशित हो गई और आज आप सबके सामने है। उसका भी कार्यक्रम चल रहा है और शब्दों में आज के कार्यक्रम के लिए बहुत कुछ कहना
उचित नहीं होगा। ये भावनाओं की बात है और वो भावनाओं के साथ मैं आज रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।